स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है IT बाय अनुराग। स्टूडेंट्स, अगर आप पाइथन फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली, अब तक आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है और अगर आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल यूज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे आइडियली। आइडियली प्रेस करते ही आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा पाइथन और उसका वर्जन। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिस आइडियली शेल। ठीक है, उस शेल पर आप क्या करेंगे, सीधा ही काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे जैसे कि 3+4 करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके सामने ये ऐसे आउटपुट नजर आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको एक इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्क्रिप्ट मोड पर। और स्क्रिप्ट मोड पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जानी है। तो इंटरेक्टिव मोड से को बंद करके हमने क्या किया है, स्क्रिप्ट मोड पर आए हैं। तो स्क्रिप्ट मोड पर आने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपना सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट मोड में कमेंट्स लिखते हैं कि प्रोग्राम किस चीज का बनाने जा रहे हैं। तो हैश टैग यूज करेंगे। हैश लिखने के बाद यहाँ पे लिखोगे पाइथन, उसके बाद इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन किस तरह से यूज करेंगे, जैसे कि मैं आपको आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, मैं ये समझता हूँ। तो एंटर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लिया कि हम कुछ नेम एंटर कराना चाहते हैं और उसको नेम को प्रिंट भी कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, str1 जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एंटर करवाएंगे यूजर से उसका फर्स्ट नेम। तो उसके लिए क्या यूज होगा, फंक्शन इनपुट फंक्शन यूज होगा, इनपुट। और उसके ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर योर फर्स्ट नेम। एंटर योर फर्स्ट नेम किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही जो लाइन लिखी है इसको हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, सिलेक्ट करने के बाद और कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, str2 एंटर योर लास्ट नेम। यूजर इन दोनों को प्रेस करेगा, लास्ट नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यूजर से ये दोनों चीजें हमने इनपुट करा ली हैं, तो अब इन्हें हमें प्रिंट भी कराना होगा। तो प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फंक्शन प्रिंट। और हमेशा याद रखना, इनपुट आउटपुट फंक्शन जो है वो स्मॉल लेटर से ही शुरू होंगे और स्मॉल लेटर से ही खत्म होंगे। मतलब स्मॉल लेटर में सब कुछ लिखा जाएगा, जितने भी कीवर्ड हैं हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर योर फुल नेम इज, ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये स्ट्रिंग से बाहर आने के बाद कोमा लगाकर हम यहाँ लिखते हैं str1 कोमा str2। और यहाँ पर जाने के बाद अब हमने ये स्क्रिप्ट मोड में ये पाइथन का प्रोग्राम लिख लिया। अब इसको हम करेंगे सेव। सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसका कुछ नेम देंगे। नेम देने के लिए हम क्या कर देते हैं, इनपुट अंडरस्कोर आउटपुट डॉट py के नाम से इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए सबसे पहले हमें लोकेशन चूज करनी है। लोकेशन चूज कर लेते हैं हम और उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव कर दिया है तो हमें इस प्रोग्राम को रन करना है। तो इसके लिए हमारे पास मेन्यू बार के अंदर रन नाम का एक फंक्शन है, उस पर मेन्यू है, उस पर क्लिक करेंगे या फिर हम सीधा ही F5 फंक्शन की भी प्रेस कर सकते हैं। तो रन मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से वो प्रोग्राम रन होगा। एंटर योर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम मान लिया आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं लिख देता हूँ राहुल। और उसके बाद एंटर योर लास्ट नेम। उसके बाद हम लास्ट नेम में कर देते हैं कुमार। और अब एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए योर फुल नेम इज राहुल कुमार। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट दे सकते हैं। अभी ये तो हुआ स्ट्रिंग के केस में। अगर हमें अभी इसको यहाँ पर हमें कुछ इंटीजर नंबर या नंबर को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसका भी हम क्या करते हैं, एक क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल नम और ब्रैकेट यहाँ पर लिखते हैं हम सबसे पहले इनपुट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे इनपुट। और यहाँ पर लिखेंगे एंटर योर परसेंटेज मार्क्स। एंटर एंटर योर तो जैसे हम परसेंटेज मार्क्स लिखते हैं इसको हम क्या कर लेते हैं, डबल कोट के अंदर इनक्लोज कर लेते हैं। लेकिन अब ये
बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनपुट फंक्शन जो भी आप इनपुट कराओगे उसको एज अ कैरेक्टर यानी कि स्ट्रिंग उसने एज्यूम करना है कि आप इनपुट वो करा रहे हैं। अगर आप कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं या इनपुट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं इंटीजर इनपुट कराना चाहता हूं तो इंट लिखने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। अब इसको हमें प्रिंट भी कराना है तो एंटर करके यहाँ पे हमें प्रिंट ही लिखना पड़ेगा। प्रिंट के अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, योर एंटर्ड, क्या लिखते हैं, योर entered percentage marks, your entered percentage marks are, यहाँ पर डबल को हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। उसके बाद हम जिस भी वेरिएबल के अंदर हमने मार्क्स को स्टोर किया था उस वेरिएबल को जस्ट लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम कर देते हैं सेव। जैसे ही कुछ एडिट किया उसके बाद करेंगे सेव। सेव करने के बाद अब हम इसको करेंगे रन। रन मॉड्यूल F5 करेंगे तो हमारे सामने ये आ गया, एंटर योर फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम क्या है उसका, कुछ भी कर देते हैं हम, राहुल, वही सेम टू सेम लेते हैं, राहुल कुमार। उसके बाद एंटर योर परसेंटेज मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स हैं उसके 87 और एंटर करते हैं तो ये देखिए योर फुल नेम इज राहुल कुमार एंड योर एंटर्ड परसेंटेज मार्क्स आर 87। ओके, अगर हम इसको फॉर्मेटेड बनाना चाहते हैं तो फॉर्मेटेड भी आउटपुट बना सकते हैं। फॉर्मेटेड आउटपुट बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जस्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर हम चलिए देखते हैं क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर करते हैं प्रिंट। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम डबल कोट के अंदर हम दबा लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। और इस प्रिंट फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल सी से सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, और जहां पे हमें इसको पेस्ट करना है वहां जाकर कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। और थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो हम इसको सेव करते हैं। फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे और फिर उसको मॉड्यूल को रन कर देंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पर एंटर्ड मार्क्स मैं लिखता हूँ कन्नू, उसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पर लिखता हूँ सैनी, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर परसेंटेज मार्क्स मैं करता हूँ 89 और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए योर फुल नेम इज कन्नू सैनी, योर एंटर्ड परसेंटेज मार्क्स आर 89। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करके पाइथन के अंदर अपने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने स्क्रिप्ट मोड पर फर्स्ट फंक्शन भी आपने ये सीखा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है IT बाय अनुराग। और हमने पाइथन की न्यू सीरीज स्टार्ट की है। अगर आपको पाइथन ग्रेजुअली धीरे धीरे और भी ज्यादा जाननी है तो हमारे इसमें वीडियो में चैनल पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट देखिए पाइथन फॉर बिगिनर्स, वहां पर जाकर आप पाइथन के बारे में ज्यादा जान सकते हैं और अच्छी तरह से अपनी इस स्किल को अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।